नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, घोड़ा अगर घास से मित्रता कर ले तो खाएगा क्या। सेम टू सेम हाल आज चीन का है। चीन अगर पड़ोसियों से मित्रता कर ले तो किसका जमीन हड़पेगा। चीन तो बिस्तरबाजी जैसे दूसरे के जमीन पे निगाहें रखता है, वो कैसे किसी से मित्रता कर सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, ये बात हम लोगों ने रूस को समझाया था, रूस को बताया था आप चीन के नज़दीक मत जाइए, खासतौर पे इस कीमत पे भारत को इग्नोर करके चीन के पास जाना बेहद ही मूर्खता होगा। लेकिन दोस्तों पुतिन कुछ सुना नहीं, लेकिन आज उसका फल उसे मिल चुका है। रसिया के थिंक टैंक ने ऐसा रिपोर्ट छापा है ना, खासतौर पे पुतिन सहित पूरे रसिया में हड़कंप मच गया। खासतौर पे रसिया में आज केवल भारत का ही चर्चा है। सब बोल रहा है कि हमने भारत से मित्रता खासतौर पे हल्का करके बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। खासतौर पे चीन ने तो हमारे अंदर घुसा। दोस्तों चीन पहली बार रूस के अंदर घुसा है। अब तक आप सुनते होंगे चीन पहले दावा करता था कि रूस का जो बहुत बड़ा शहर है व्लादिवोस्तोक वो मेरा था, लेकिन चाइना पहली बार लाखों आदमी को चीन में घुसा के वहाँ पे बसा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, रूस के थिंक टैंक ने भारत का याद दिलाया और लिखा है कि हम लोगों ने जो विश्वासघात भारत के साथ किया था उसका फल हमें मिल चुका है। चीनियों ने हमें धोखा दे दिया। दोस्तों बहुत कुछ लिखा, आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोग बोलेंगे आखिरकार ये चीन किसी का नहीं है। चीन आखिरकार किसी का नहीं हो सकता है। चीन तो वही मुल्क है जो कहता कुछ है करता कुछ है, यानी हाथी का दांत होता है क्या, एक होता है दिखाने के लिए एक खाने के लिए। चीन वही है दोस्तों। और पुतिन को खासतौर पे इस बहुत बड़ा असफलता दोस्तों यहाँ मिला है। पुतिन को यहाँ से हो सकता है जगह जगह दोस्तों के खिलाफ विद्रोह भी छिड़ेगा। देखेंगे पुतिन के खिलाफ नारेबाजी भी होगा और देखेंगे वहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है पुतिन का सत्ता भी खा ले। दोस्तों जिस प्रकार से आज इजराइल में हो रहा है सेम हाल रूस में हो जाए। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पुतिन आखिरकार इतना मजा हुआ खिलाड़ी था, आखिरकार चीन के जाल में कैसे फंस गया। दोस्तों किसी को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन ने रूस में शहर बसा दिया है। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं जिस प्रकार भारत का चीन से सीमा मिलती है उसी प्रकार रूस और चीन का भी सीमा मिलती है। बड़ी बात तो यह है, रूस और चीन के बीच में 4200 किलोमीटर से अधिक का सीमा है। और दोस्तों 1970 तक दोनों में दोस्तों युद्ध भी हो चुका है। 1969 में रसिया चीन के बीच में सीमा को लेकर बॉर्डर विवाद को लेकर युद्ध भी हो चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, रूस ने सब कुछ छोड़ दिया। बोला भाई ये झगड़ा कौन लेगा। दोस्तों रूस ने कुछ जमीन दे दिया चीन को, बोला कि ठीक है तुम जमीन ले लो, लेकिन आज के बाद झगड़ा खत्म करो। लेकिन दोस्तों वो झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ है। अंदर ही अंदर चीन जलता है, बोलता है कि व्लादिवोस्तोक तो मेरा है ही, खासतौर पे उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और यहाँ पे चीन ने एक चाल चला है। दरअसल रूस का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जिसका रिपोर्ट पूरी दुनिया पढ़ता है। खासतौर पे इस रिपोर्ट को देखकर अमेरिका हमेशा खौफ खाता है। दोस्तों रसिया में जो थिंक टैंक है ना, जिसका नाम है RIAC बहुत ही पुराना और बहुत ही विश्वसनीय है। और जो लिखता है वो प्रमाण के साथ लिखता है, कोई फेक नहीं लिखता। दोस्तों सोच समझ के लिखता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल। दोस्तों उन्होंने रिपोर्ट छापा है कि आखिरकार पुतिन सरकार ये मिस्टेक कैसे कर सकता है। आखिरकार हम लोगों ने चीनियों पे इतना यकीन क्यों किया। आखिरकार चीन ने पिछले 15 साल में खासतौर पे साइबेरिया और सुदूर पूर्व जैसे इलाकों में लाखों चीनियों को बसा दिया है। खासतौर पे रूस के जो साइबेरिया है सुदूर पूर्व इलाका, वहाँ पे लाखों चीनी बस चुका है। और यहाँ पे बड़ी बात तो यह हम लोग को पता भी नहीं चला, रशियन जनता को पता भी नहीं चला आखिरकार ये हुआ क्यों। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, अब यहाँ पे रसिया का ये कहना है कि भाई चीन से तो जो भी लोग आ रहा था वो तो हमारे यहाँ मजदूर बन के आ रहा था, काम करने के लिए आ रहा था। जो गरीब है, जो वहाँ पे भिखारी है, वो तो हमारे यहाँ काम करने के लिए आया था। खासतौर पे पिछले 10-12 साल में जिस प्रकार से चीन का जो रूस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला है, उसी प्रोजेक्ट के बहाने चीन का जो गरीब है, खासतौर पे जो भिखारी है, वो रसिया पहुंचा। और बड़ी बात यह है, रूस सरकार से एग्रीमेंट किया, साइन किया और फिर क्या किया, वो साइबेरिया जाके बस गया और खासतौर पे सुदूर पूर्व इलाका में बस चुका। दोस्तों आप बोलेंगे ये संभव कैसे है, आखिरकार उस समय रूस के लोग कहाँ था, आखिरकार सरकार को कंप्लेन क्यों नहीं किया।
देखिए आप जानते हैं दोस्तों, सुदूर पूर्व इलाका हो गया, साइबेरिया हो गया, वहाँ पे रसिया में दिन प्रतिदिन जनसंख्या घट रहा है। और आज हाल ऐसा हो गया है कि वहाँ पे यानी कि साइबेरिया में 100 में से 90% चीनी है दोस्तों। सुदूर पूर्व इलाका में 100 में से 90% चीनी मजदूर बसा हुआ है, बाकी केवल 10% ही रसियन हो गया। सिंपल सी बात है, रसियन वहाँ पे अल्पसंख्यक बन चुका है, जबकि चीनी का पूरा बहुमत वहाँ पे मिल चुका है। लाखों आदमी वहाँ पे बस चुका है और ये पूरी तरह से चीन के द्वारा प्री प्लान किया गया दोस्तों। चीन को पता था कि अगर इसी बहाने हम रूस में लोगों को घुसा देंगे ना, रशिया सरकार हमें खासतौर पर कुछ नहीं बोला कि ये तो काम करने के लिए आया है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये काम करते करते यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर दिया, कार खरीद लिया, जमीन खरीद लिया और अंदर ही अंदर दोस्तों वहाँ पे चाइना ने कई सारे ऑफिसर को खरीद लिया। खासतौर पे रूस के कई सारे बड़े बड़े ऑफिसर को खरीद के पैसा दे के सबका नागरिकता बना दिया और खासतौर पे सबको रशिया का वासी बना दिया। और बड़ी बात तो यह है कि आज माहौल ऐसा हो गया दोस्तों, चाइनीज पुलिस, चाइनीज आर्मी जब साइबेरिया की तरफ रुख करता है तो खासतौर पे साइबेरिया में खासतौर पे लगता है कि ये चीन का हिस्सा, क्योंकि चीनी लोग चीनी पुलिस का, चीनी आर्मी का पूरा समर्थन करता है, बोलता है कि ये तो मेरा भाई है, हम लोग चीनी है, हम लोग रशियन नहीं। यानी कि रसिया में ही एक चीन बन चुका है। और इसीलिए RIAC ने बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा, बोला कि ये पुतिन सरकार का बहुत बड़ा नाकामी है। आखिरकार हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया, हम लोगों ने भारत से पंगा लिया ही नहीं। खासतौर पे धोखेबाज चीन, गद्दार चीन, जिसका DNA खराब है, उस चीन पे हमने विश्वास किया है। आखिरकार हम लोगों ने चीन से युद्ध क्यों किया था, जमीन को लेकर ना, उसके बावजूद हम लोग चीन पे भरोसा कैसे कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो हमारे अंदर घुस चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों रूस के थिंक टैंक ने ओपनली बोला कि अभी मौका है भारत से मित्रता करे, मिलके ही चीन को सबक सिखाया जाता है। खासतौर पे रूस सोचता है ना कि अकेला चीन को सबक सिखा देंगे, ये रूस का भूल है, क्योंकि वर्तमान में आज अमेरिका में भी दम नहीं सीधा चीन को आंख दिखा सके। रूस के का मूल्य है दोस्तों। खासतौर पर उसके थिंक टैंक साहब कहा कि अभी मौका है भारत से हाथ मिला ले और चीन पर से निर्भरता ख़त्म कर ले। जिस प्रकार से रूस दिन पर दिन चीन पे निर्भरता कर रहा है, ये अपने आप को विनाश की ओर ले जा रहा है। मौका है, संभाल लो और जो हमारा पहले का नीति था वही नीति अपनाओ। भारत से फुल मित्रता करो और चीन से हल्का हल्का मित्रता रखो, तभी सब कुछ होगा। नहीं तो आने वाले समय में कई सारे हिस्से पे रूस कब्जा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी व्लादिवोस्टोक को अपना बोल रहा है और अब साइबेरिया में अपना लोगों को भेज रहा है। फ्यूचर में कई सारे इलाकों को अपना बोलेगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे। इन सब के अलावा कई सारे पॉलिटिकल पार्टी जो रूस में है ना, जो कई सारे नेता है, कई सारे लोग, उनका कहना है कि ये जो मजदूर है ना, ये मजदूर नहीं है, ये चीनी आर्मी है, मजदूर के भेष में रूस में प्रवेश किया है और सुदूर पूर्व इलाका को कब्जा कर लिया है, साइबेरिया को कब्जा कर लिया। यानी कि जितना भी हजारों लाख है मजदूर है ना, ये सब चीनी आर्मी है। जब कुछ होगा ये सब अपना रंग दिखाएगा। सबको ट्रेनिंग चीन ने दिया है और ट्रेनिंग करने के बाद सबको यहाँ पे भेजा है। इसीलिए अब रसिया में चीन घुस चुका है। हम लोग क्या करेंगे भगवान जाने। पुतिन ने तो हमें बुरी तरह से फंसा दिया दोस्तों। ये बात वहाँ के आम लोग, थिंक टैंक, यहाँ तक कि नेता सब बोल रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, चीन हमें धोखा दिया है। अब हमें एक बार फिर से भारत से मित्रता करना होगा और मिलके ही चीन को औकात दिखाना होगा, चीन को ठुकाई करना होगा। नहीं तो अगर देर हो जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो चीन के सामने में हमें भी नतमस्तक होना ही पड़ेगा। हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसका खासतौर पे कीमत चुकाएगा।